लड़की की शादी करनी है जी, लड़का ठीक ठाक पैसे वाला होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए और लड़की को चाहिए जाते ही नंद की शादी करवा दे और सास से हुक्मरानी छीन के घर पे कब्जा करे या फिर अलग हो जाए। और अगर लड़के ने शादी करनी है, लड़की ठीक ठाक कमाई करने वाली होनी चाहिए, मोटी असामी वाली होनी चाहिए और जहेज़ तो बहुत तगड़ा लेना है, छोड़ना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में जी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बात होने जा रही है, जिसको देखने के बाद बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे और बहुत ज़्यादा घर इंशाल्लाह बस जाएंगे। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शायद आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन तल्ख हकीकत आज बयान करूँगी। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी अपनी दिल की बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो जम के वॉच कीजिएगा। आज का जी सेंसिटिव टॉपिक है तलाक की बढ़ती हुई रेशो की वजह जानना। उसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको जो है वजह को लेके बैठ जाएं कि क्यों हो रही है। हमें रिश्ता जहाँ से देखना शुरू हुआ उससे पहले जो लड़का और लड़की की तरबियत हुई है शादी को लेकर, उससे शुरू होके हमने एंड लेवल तक आना है। और फिर हमने इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करना है कि तलाक अगर अल्लाह ना करे इन सब इक़दामात के बाद भी हो जाती है तो फिर आपने किस तरह सोसाइटी में सरवाइव करना है। लेकिन वो आज की वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो बनेगी। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जी हम ये देख लेते हैं कि जी रिश्ता हमने देखना है, लड़का है या लड़की है, तो हमने ये देखना है कि जो खूबसूरत है या नहीं है, कमाता है नहीं कमाता है, घर बार अपना है नहीं है, बहन भाई कितने हैं, माँ है या नहीं है, बाप है या नहीं है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। जो चीज़ें देखने की है वो हम नहीं देखते, और क्या चीज़ें देखने की हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए जी, अब सोसाइटी में दो तरह की बच्चियाँ हैं, ठीक है, दो तरह की लड़कियाँ हैं। अब एक वो लड़की है जिसने अपने घर में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आराम देखा है, उसको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं, उसको जो है काम करने से मना किया गया कि नहीं नहीं तुमने ये काम नहीं करना, कोई बात नहीं, तुम थक जाओगी, तुम रिलैक्स करो बेटा, अगले घर जाके काम ही करना है, बेटा ये पहन लो, बेटा वो कर लो, बेटा ये खा लो, बेटा अभी सोई रहो, कोई मसला नहीं है, जब दिल करे उठो। और ऑन दी अदर हैंड एक वो माहौल है जहाँ पे बच्ची को ये ट्रेंड किया जा रहा है कि तुमने अगले घर जाना है, ये काम सीखो, वो काम सीखो। और माँ को वो देख रही है रोल मॉडल के तौर पे कि माँ ने किस तरह से सारे रिश्तों को समेट के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, किस तरह से माँ दौड़ी दौड़ी सबकी आवाज़ों पे लबैक करती हुई जाती है। तो ये दो एक आ जाते हैं इसमें माइंडसेट फैमिली को लेके, और ये दोनों ही गलत नहीं है अपनी जगह, ये दोनों ही ठीक है। अब देखिए जी, जो लड़कियां अपने घरों में काम करती आ रही हैं, ठीक है, और जो नहीं करती आ रही हैं, उन दोनों पर्सपेक्टिव को हम गलत इसलिए नहीं कह सकते कि जो करवा रही हैं काम वो भी इस नीयत से करवा रहे हैं कि यार अगले घर जाके बच्ची ठीक से घर संभाल सके, और जो नहीं करवा रहे उनका ये होगा कि यार अगले घर भी जाके बच्ची ने काम ही करना है, कोई बात नहीं, पता नहीं अगले घर इसको आराम नसीब हो या ना हो, तो हम इसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग है जो बच्चियों की करनी चाहिए वो लाजमी करके भेजनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ये दिखा दिया जाता है कि जी वहाँ पे एक हॉरिबल एक जो है ना इन लॉज का स्केच पेश कर दिया जाता है कि वहाँ पे एक जी सास होगी, बहुत जो है ना एजिड खातून होगी जिसकी पूरे घर पे हुक्मरानी होगी, उसके आगे जी हजूरी करने वाला सीन, और एक जो है जी नंद होगी जिसकी अभी शादी नहीं हुई होगी, उसको आपने लेके चलना है, और एक जी जेठ या देवर होगा जिसका पेट बाहर को निकला हुआ। मतलब एक बहुत हॉरिबल सा स्केच पेश कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ससुराल का बहुत ज़्यादा हॉरिबल स्केच जो है वो बना के दे दिया जाता है लड़की को, और किसी जगह पे बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया जाता है कि भाई तुम घर वाला हिसाब समझो, वो भी घर है ये भी घर है, तो ऐसे ही आगे रुखसत हो जाओ। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। आज की वीडियो में हम लड़की वाली साइड को कवर अप करेंगे कि एक लड़की वालों को रिश्ता देखते हुए क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और प्लस जो है लड़की को क्या सिखा के अगले घर भेजना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको एक हॉरिबल स्केच दे रहे हैं ससुराल का। तो उसकी जगह जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लड़की को ये इस सोच के साथ आगे भेजें कि अगर तुम्हारे ससुराल में 6 लोग हैं तो सबके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए आपके बारे में, आपका रवैया ऐसा हो जाने वाली का कोई ईगो आड़े ना आए, कोई कुछ ना हो, बल्कि जो वो लोग वो इसके रवैये से चेंज हो जाएं, वो इसकी पॉजिटिविटी से उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, ऐसी आपकी बेटी की तरबियत होके अगले घर जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि इससे पहले कि लोग और मेरी प्यारी प्यारी बहनें ये कहना शुरू हों कि भाई हमने तो ये सब ही किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको जो है इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, कोई आउटपुट नहीं मिल रही, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि इन दैट केस आपको फिर क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो सेकंड नंबर पे यह है कि कोशिश करना है कि जहेज़ की कोई प्लेट टूट जाए। जैसे आपकी शादी होती जाए कोई प्लेट टूट जाए वहाँ पे जाके ससुराल वालों के हाथ से, तो आपने ये पूछना है फ़ौरन कि चोट तो नहीं लगी, आप ठीक हो। एक प्लेट के टूटने से घर वालों के दिल जीत लेने हैं। जब ही मैंने बातें समझी हैं, जब ही मैंने बातें सुनी हैं, सीखी हैं, मुझे ये इतनी मेरे दिल को हिट की है कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोगों को इस पे अमल करने में देर ना हो। अगर जिस तरह शादी ब्याह के मौका पे गिफ्ट मिलते हैं लड़की को, तो बजाय इसके कि वो उन गिफ्ट को लेके अपने रूम में चली जाए और अपने लिए संभाल के रख ले, उसको चाहिए सारे ससुराल वालों को इकट्ठा करे अपने रूम में या कहीं पे भी घर में, और सबके सामने गिफ्ट ओपन करे और सब मिल के प्यार मोहब्बत के साथ उनको खोलें। और ये चीज़ें लड़की अपने पास ना रखे, वो बहन वो बेटी वो चीज़ें जो है वो बांट दे। चीज़ों से मोहब्बत करनी आपने अपनी बेटी को नहीं सिखानी है, रिश्तों से मोहब्बत करनी सिखानी है। चीज़ें भाई ये परफ्यूम आपको अच्छा लगता है अपने देवर जेठ को बोले उनको दे दे, अगर कोई कॉस्मेटिक की चीज़ है तो अपनी नंद को दे दे। इस तरह से कोई भी चीज़ है XYZ वो सब में बांट दे, ठीक है। कोई भी गिफ्ट अपने पास ना रखें अनटिल अनलेस के कोई बहुत स्पेशल गिफ्ट जो किसी ने जस्ट डेफिनेटली आपके लिए सारे गिफ्ट होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कोई मोबाइल फ़ोन किसी ने गिफ्ट कर दिया प्यार से या समथिंग लाइक दैट, तो वो आप अपने पास रख लें। लेकिन बाकी इस तरह की चीज़ें आप जो है कोशिश करें कि बांट दें। और वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन जो है वो किचन में जाए और नॉर्मली काम करे। और जो है कोई अगर कहे भी कि भाई आप ब्राइड हैं आप काम ना करें, तो मतलब वलीमे के बाद, तो आप फ़ौरन उसको कहें कि भाई ये मेरा अपना घर है। इस तरह के ये ड्रामे नहीं लेकिन आपने करने कि आप ऊपर ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं लेकिन दिल से आप काम नहीं कर रहे, नहीं। आपने भाई दिल से ये सारी बातें करनी है कि जी ये मेरा घर है, मैं आप लोगों के फैमिली मेम्बर हूँ, तो हम मिल के काम करते हैं, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि जो है आप जो है बैठे रहें कमरे में बाउंड होके और तैयार श्यार होके, तैयार श्यार आप हो के भी काम कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का आप ऑपोजिट भी कर सकती हैं कि अगर आपकी जो है कोई प्लेट टूट गई है ससुराल में जाके, तो आप हंगामा शुरू कर दें कि जी ये तो मेरे जहेज़ का सेट था, ये इसकी प्लेट कैसे टूट गई, एक दिन के अंदर ही ये हो गया। आपके गिफ्ट्स आए वो आप अलग से रूम में ले जाके खोल दें, किसी से शेयर भी ना करें कि भाई क्या है क्या नहीं। आप जो है किचन में जाके काम भी ना करें, आप रूम में बैठी रहें कि भाई मुझे 10-15 महीना इतना टाइम चाहिए, मैं तो दुल्हन वाले टशन करूँगी। देखिए ये अगर हो और अगर वो हो तो खूबसूरती आपने खुद बतानी है कि दोनों चीज़ों में खूबसूरती किस में नज़र आ रही है। अगर पसंद देखी जाए तो पसंद डेफिनेटली बी पे आप लोग कहेंगे कि बी जो है वो आपका फेवरेट है, कि भाई हम अपनी मलकियत करें, हम जो है गिफ्ट हमारे हमने खोले, हमने ये काम नहीं करना, हमने वो नहीं करना। लेकिन अगर आप दिल से ह्यूमैनिटी को देखें, खूबसूरती को देखें, तो वो आपको ए में नजर आए। लेकिन ये आपने सिखाना है अपनी बच्ची को कि हम इंसान का बच्चा समझ के तुम्हें इसके साथ रुखसत कर रहे हैं और तुमने भी हद्दुल मका कोशिश करनी है इस रिश्ते को निभाने की। शादी एक ही और पहले ही अच्छी लगती है, इसको ही खूबसूरती से निभाना चाहिए, दूसरी में मुज़ायका कोई नहीं है। लेकिन आपको पहले पे ही अपना 100% इन्वेस्ट करना है। प्लस ये कि अगर ये जानवर का बच्चा बने तो तुमने वापस आने में देर नहीं करनी, क्योंकि प्यारी बेटी तुम हम पे बोझ नहीं हो। हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है कि हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना अगला घर संभाल लोगी। लेकिन जब तुम अपना 100% इनपुट दो लेकिन तुम्हें ज़ीरो आउटपुट मिले, तुम्हें जानवरों के जैसा ट्रीट किया जाए, तुम्हें पता चल जाए कि वो लोग जाहिल हैं, तो तब तुमने वहाँ से निकलने में या हमसे ये चीज़ डिस्कस करने में एक भी मिनट नहीं लगाना, ज़ाया नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी बैक सपोर्ट पे तुम्हारी फैमिली हमेशा मौजूद है। लेकिन मोस्टली घरों में क्या सिखाया जाता है, देवर जेठ को तो कुछ समझना ही नहीं है, सास ससुर की हुक्मरानी छीन लेना, नंद को तो किसी खाते में लाना ही नहीं है, और जो शौहर है उसको जल्दी से अपने काबू में कर लेना, और सारी हुक्मरानी तुमने करनी और राज करोगी ससुराल पे। लेकिन ये सब सिखाने का एक पॉजिटिव तरीका भी है, जो है दिलों पे राजधानी करके राज करना, ना कि अपनी आखिरत ख़राब करके सिर्फ दुनिया संवारना। तो जी ये थी शुरुआत कि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, शुरू करने के लिए किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करना है, अपनी केयर को, अपनी जो है प्यार मोहब्बत को। लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सब करने के बाद भी जब आपको कुछ ना मिले तो तब क्या करना है। और अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि तरबियत क्या होनी चाहिए, एक स्केच क्या लड़की का रेडी करना चाहिए अगले घर में जाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमें लड़के को पसंद करते हुए क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए, ठीक है, और लड़की को किस हद तक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
सो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाज़मी तौर पे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाज़मी तौर पे आगे शेयर कीजिएगा। और आप लोग यकीनन मेरी बातों से एग्री करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, आप लोग इसके साथ एग्री करने पे बिल्कुल पाबंद नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।